हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 10 शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन के एक्सरसाइज 10.1 के इंट्रोडक्शन को। तो शंकु परिच्छेद होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास दो ही शंकु है, ठीक है। ये दो ही शंकु बनेगा हमारे पास में, ये ऐसे, ठीक है। तो इस दो ही शंकु को हम, एक हमारे पास में परिच्छेदी तल है जिसे हम सेक्शन प्लेन कहेंगे। परिच्छेदी तल मतलब सेक्शन प्लेन। ये इससे हम इसको कट करेंगे, बस उसी के बारे में हमें पढ़ना है। इससे काटने पर हमें कैसी कैसी चीज़ें मिलती हैं। तो पहले हम शंकु के बारे में बात कर ले रहे हैं। ये शंकु की ऊर्ध्वाधर अक्ष है। कौन सी है? ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है। इस वाले को बोलते हैं शंकु का शीर्ष, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? शंकु का शीर्ष। इसे बी बोल दो, वर्टेक्स, ठीक है। शंकु का शीर्ष बोलते हैं। इसको बोलते हैं द्विशंकु, और इस द्विशंकु को अब हम यहाँ पे कहेंगे शंकु। क्लियर है? तो ये जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है, इसके साथ जो शंकु की ये वाली लाइन है, इसने कोण बनाया होता है अल्फा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस परिच्छेदी तल से इसको कट करेंगे। कट करने पर इसकी जो अक्ष है, परिच्छेदी तल की जो अक्ष है, इसका और ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ में बनने वाले कोण के हिसाब से हमारे पास कुछ आकृतियाँ आएंगी। तो उन्हीं आकृतियों को हमें लिखना है। पहली आकृति है, जब बीटा 90 डिग्री पर हो। किससे हो 90 डिग्री पर? आपके इस वाली अक्ष से, ऊर्ध्वाधर अक्ष से। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष से 90 डिग्री पे होगा तो ऐसे ऐसे सीधा सीधा कट होगा, ये सीधा सीधा। तो हमें ऊपर से देखने पे कैसी आकृति मिलेगी? कैसी मिलेगी? वृत्त मिलेगी। क्या मिलेगी? वृत्त मिलेगी। मिलेगी? नहीं मिलेगी? मिलेगी। दूसरा हमें मिलेगा, हम बीटा को अल्फा से बड़ा तो रखेंगे लेकिन 90 से छोटा कर देंगे। 90 से छोटा करने का मतलब है कि हम उसको थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। आकृति अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो देखिए, आकृति कुछ ऐसी बनेगी कि हमने इसको कुछ इस तरीके से कट किया हुआ है, ऐसे। ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है, ये वाली आपकी जा रही है। यहाँ जो कोण बन रहा है बीटा, वो इस अल्फा से तो बड़ा है, अल्फा से बड़ा रहेगा, लेकिन क्या है? 90 से छोटा है। हम इससे कोण नाप रहे हैं, इन दोनों के बीच 90 है। नहीं सॉरी, ये तो है ही 90। इधर इधर से नापेंगे, ये वाला 90 है, ठीक है। ये वाला कोण 90 है। ऐसे ही इधर को झुकाएंगे इसे तो ये 90 से कम हो जाएगा। बस वही बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन अल्फा से ये बड़ा रहेगा। तो उस केस में हमें कुछ किस तरीके की आकृति मिलेगी? उस केस में हमें इस तरह से कुछ आकृति मिलेगी। इसको हम कहते हैं दीर्घवृत्त। क्या कहते हैं इसे? दीर्घवृत्त। और कब मिलती है? जब बीटा कोण 90 से तो छोटा होगा और अल्फा से बड़ा होगा। ऐसे ही थर्ड वाले केस में हम देखते हैं। थर्ड वाला केस क्या है हमारे पास में? कि अल्फा और बीटा बराबर हो जाए, अल्फा बराबर बीटा हो जाए। तो कुछ इस टाइप का शेप मिलेगा। थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे इसे, इसलिए थोड़ा डायग्राम मैंने बड़ा बनाया है। तो भैया, ये हमारा अल्फा कोण है यहाँ पे। अब हमारे पास अल्फा और बीटा बिल्कुल बराबर कर दिए। बराबर कर दिए तो कुछ इस तरीके की शेप इस लाइन के समांतर ही बैठेगी। बिल्कुल अल्फा और बीटा, ये वाला जो बीटा कोण बनने वाला है आपके पास में, तो वो कुछ इस टाइप से जो आपका परिच्छेदी तल है ऐसे जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे इधर से कैसी शेप कटेगी, ऐसी शेप कटती हुई मालूम पड़ेगी। इस केस में क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, दोनों बराबर है। बराबर है तो इस वाली शेप को देखिए, चाहे तो आप इसे ऐसे बना लीजिए, चाहे आप इसे ऐसे बनाइए, या ऐसे बनाइए, या ऐसे बनाइए, ठीक है। कार्तीय तल पे कैसे बना सकते हैं? चारों शेप। तो इसको हम बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं इस शेप को? परवलय कहते हैं। कोई एक शेप परवलय होगी, कैसी भी हो सकती है, ठीक है। चारों डायरेक्शन मतलब एक्स अक्ष पे इधर बनाया तो ये एक परवलय, इधर बनाया तो एक, इधर बनाया तो एक, इधर बनाया तो एक, ये सब क्या है? परवलय है। किसी भी अक्ष पे बना सकते हैं आप। चौथा केस अगर हम देखें, चौथा केस हमारे पास में है कि जो चौथे केस में कि जो हमारा बीटा है वो 0 से तो रहेगा बड़ा, ठीक है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन अल्फा से क्या रहेगा? कतई छोटा रहेगा। अल्फा से हमारा छोटा ही रहने वाला है। तो इस केस में
जो हमारी आकृति होती है, बुक में आप देख लेना, तो हमें कुछ इस टाइप की आकृति मिलती है। कैसी मिलती है कि ऐसी, ऐसे ऐसे एक शेप में मिलती है, एक ही साथ, मतलब ऐसे ऐसे ये शेप मिलती है। तो इस शेप को कहते हैं अति परवलय। क्या कहते हैं? अति परवलय। ठीक है, तो ये इसी के ऊपर आपके पास 4 एक्सरसाइजें हैं। तो इन चारों एक्सरसाइजों को हमें पढ़ना है, पढ़ेंगे हम चारों एक्सरसाइजों को। तो चारों एक्सरसाइज में फर्स्ट वाली हमें व्रत पढ़ना है, फिर हमें परवलय पढ़ना है, फिर हमें दीर्घ व्रत पढ़ना है, और कोई भी, फिर हमें अति परवलय पढ़ना। कोई पहले दूसरे नंबर पे आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये चारों शेप्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम व्रत को पढ़ते हैं, समझते हैं व्रत के बारे में क्या दिया है। 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो व्रत होता क्या है? व्रत की परिभाषा आपको मालूम है, किसी एक बिंदु आपने ये फिक्स कर लिया, इस फिक्स बिंदु से हम एक निश्चित दूरी पे एक पॉइंट लेते हैं, उतनी ही दूरी पे बहुत सारे पॉइंट्स को आप लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, है ना। निश्चित दूरी पर पॉइंट को सिलेक्ट करते रहिए, तो जो शेप आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी? एक व्रत। तो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। क्या मिलेगी? एक व्रत मिलेगी, मैंने साइड में बना दिया। तो कोई भी बिंदु हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ P1 हो गया, यहाँ P2 हो गया, ऐसे ही आपका इधर P3 हो सकता है। ठीक है, ये क्या होती है? केंद्र से, ये केंद्र है, और केंद्र से P1 की दूरी जो भी है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। ये तो आपको मालूम है। ठीक है, सारी दूरियां बराबर हैं। कौन सी? OP1, OP2, OP3, ये सब क्या है? बराबर है। तो अब हमें यहाँ पे वृत्त पे थोड़ी सी और बात करनी है। तो इस वृत्त में जो केंद्र होगा, उस केंद्र के निर्देशांक आपको h, k लेना है। ठीक है, और वृत्त पे कोई भी बिंदु होगा उसके निर्देशांक x, y होगा। ठीक है, P पॉइंट से दिखाएंगे। तो ऐसे वृत्त की हम समीकरण लिखते हैं जो h, k से पास होता है, h, k से बनता है और बिंदु x माइनस एक्स वाई से पास होता है। तो वृत्त की समीकरण लिखते हैं, वृत्त की समीकरण, उसी के ऊपर आपके सवाल दिए हुए हैं। तो वृत्त की समीकरण आपके पास में जो दी हुई है वो क्या दी हुई है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसमें h और k हैं आपके केंद्र के निर्देशांक, और ये x और y वो है जिससे ये वृत्त पास हो रहा है, जिससे होके गुजर रहा है। और ये r क्या है? इस वृत्त की ये त्रिज्या है। ठीक है, ये वृत्त की समीकरण हो गई। जैसे उन्होंने एक उदाहरण में बोला है कि केंद्र 0,0 तथा त्रिज्या r वाले वृत्त का समीकरण बताइए। तो उन्होंने केंद्र के निर्देशांक दे दिए हैं, केंद्र आपको दे रखा है 0,0 दे रखा है, त्रिज्या क्या दे रखी है? त्रिज्या बोल रखी है उन्होंने r। तो इस समीकरण में आपको केंद्र के निर्देशांक मिल गए जो हैं h, k, लगा देते हैं। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, आर की जगह पे आ रही है। तो फाइनली समीकरण जो आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये है केंद्र से पास होने वाले वृत्त की समीकरण। केंद्र मतलब कार्तीय तल के यहाँ से ऐसे मूल बिंदु से पास होने वाले वृत्त का समीकरण। आसान है। अब वो कहते हैं इसका बताइए, कहते हैं दूसरा उदाहरण कर लेते हैं। कहते हैं कि -3,2 जो है केंद्र है वृत्त का। ठीक है, और त्रिज्या 4 इकाई त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या 4 इकाई दे रखी है, 4 इकाई। इसका समीकरण बताइए, वृत्त का समीकरण बताइए। तो जी x माइनस एच है आपके सामने, ये h, k है, तो माइनस का है तो ये +3 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। r क्या है? 4 है, 4 का स्क्वायर 16, ये लगा दिया। तो यही आंसर हो गया इसका, बस होल स्क्वायर खोल दीजिए, बाकी आपका आंसर हो गया, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब ये कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 बराबर 0 का केंद्र तथा त्रिज्या बताइए। अब मान लो आपके पास वृत्त की समीकरण दे रखी है, उससे केंद्र और त्रिज्या पूछ लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 10y माइनस 8 बराबर 0, इससे वृत्त की
वो पूछ लेंगे, केंद्र और त्रिज्या पूछ लेंगे। केंद्र बताना है और त्रिज्या बतानी है। तो चलिए बताते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्स वालों को एक साथ रख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x रख लिया आपने, और वाई वाले एक साथ रख लीजिए, वाई प्लस 10y, और माइनस का 8 ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, या इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, ख़त्म। अब आप यहाँ पे होल स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि वृत्त की समीकरण में आपने देखा है कि होल स्क्वायर होता है, यहाँ होल स्क्वायर तैयार करेंगे। ये कौन सा पार्ट है? पूर्ण वर्ग मेथड से लगाएंगे। तो ये वाला पार्ट कौन सा है? 2ab है, तो यहाँ पे लगाएंगे 2bx, क्योंकि a का मान x मिल गया है यहाँ पे, तो इसलिए x लगा दिया। बता रहे हैं आपको पूर्ण वर्ग मेथड, ठीक है। ये 2ab वाला पार्ट है, a का मान x लगा दिया, b ऐसे ही रहेगा, कितना है 8x, तो x से x कट गया और 2 से 8 कट गए, 4 आ गया, 4 आ गया, तो b बराबर कितना आ गया 4। इसका स्क्वायर जोड़ेंगे, इसका स्क्वायर घटाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस जोड़ेंगे पहले, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा, प्लस ऐसे ही इसका करेंगे, तो 2b बराबर 10y कर देंगे, तो y से y कट गया, 2 से इसे काट दिया 5, तो b का मान आ गया 5। 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 5 का स्क्वायर घटाएंगे, इसका भी हमने घटाया नहीं है, जोड़ा है, सिर्फ घटाएंगे हम बाहर, ठीक है। तो y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 5 का स्क्वायर, तो 8 घटाएंगे, इधर ही लिखेंगे, लेकिन उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 16 है, और माइनस का आपका घटा रहे हैं तो इधर प्लस हो जाएगा, लेके आएंगे, प्लस का 25 हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये अब हम बंद कर देंगे तो क्या हो गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर है ये, और ये y प्लस 5 का होल स्क्वायर है, बराबर इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास आ गया 49 आ गया। तो यहाँ से h देख लीजिए, अब तुलना कर देंगे आप, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर। तुलना कर देंगे तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी यहाँ पे। तो h बराबर कितना मिल गया आपको, माइनस का 4, ठीक है, k बराबर आपको कितना मिल गया, माइनस का 5, और r बराबर आपको कितना मिल गया, स्क्वायर है तो 7 मिल जाएगा। तो केंद्र के निर्देशांक h कॉमा k होते हैं, तो लिख देंगे तो कितना, -4 कॉमा -5 आपके केंद्र के निर्देशांक, और त्रिज्या r बराबर 7 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर होगा, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। शायद समझ में आ गया हो आपके। चलिए करते हैं अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व।